नमस्कार बच्चों, मैं रविता चौधरी। आज हम आपको कक्षा 7 का अध्याय 8 पढ़ाने जा रहे हैं, जिसका नाम है लिट लकार है। त्रिषु वचनेषु। लिट लकार यानी हमारा भविष्य काल, यानी हमारा फ्यूचर, आने वाला समय। लिट लकार किसको कहते हैं? आने वाले समय को, यानी हमारे फ्यूचर टेंस को। तो आज हम उसी के बारे में पढ़ेंगे। एक हमने बताया कि क्रिया का होना, जहाँ कार्य के होने का या करने का पता चलता है वो क्रिया होती है। लेकिन यहाँ पर क्या है, जब क्रिया से आने वाले समय में होने का पता लगे कि जो हमारी क्रिया है वो आने वाले समय में होगी, वह पढ़ेगा, वह कल वहाँ जाएगा, कल राम घर आएगा, कल मैं बाहर जाऊंगी, कुछ भी, यानी जो कार्य आपके आने वाले समय में होगा, जहाँ वो बताता है वहाँ क्या होता है, लिट लकार, अर्थात हमारा भविष्य काल का प्रयोग होता है। और जो हमारे लिट लकार है, मैंने बताया पहले भी कि सभी लकार के प्रत्यय होते हैं। तो यहाँ पर भी हमारे जो लिट लकार के प्रत्यय हैं, यहाँ पर हमने अपने तीनों वचन लिए हैं, तीनों ही पुरुष लिए हैं, क्योंकि इस लेसन में हमारे किसी एक प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष का जिक्र नहीं है, के बारे में चर्चा नहीं हुई है। यहाँ पर केवल लिट लकार है, लिट लकार है, तो हमें यहाँ पर हमारे तीनों पुरुष और तीनों वचन ही बताने पड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे केवल लिखा है लिट लकार है, कोई भी पुरुष के बारे में यहाँ पर लिखा गया नहीं है, प्रत्यक्ष रूप से कुछ लिखा गया नहीं है। तो यहाँ पे मैं तीनों के बारे में बताएंगे आपको। तो हमारे जो लिट लकार के प्रत्यय हैं वो इस प्रकार है। प्रथम पुरुष शयति, शयते, शयंती। मध्यम पुरुष शयसि, शयथै, शयत। उत्तम पुरुष शयामि, शयावह, शयामह। तो ये हमारे रूप हैं। और आप देखेंगे जब आप रूप पढ़ेंगे लिट लकार के, तो जो हमारा लट लकार होता है और लिट, उन दोनों के रूप सबसे आसान होते हैं याद करने। सपोज अगर आपको लिट लकार के रूप देखो, आप पढ़ेंगे पठती, पठतै, पठंती, पठसी, पठतै, पठत, पठामि, पठावह, पठामह। ऐसे ही पठिष्यति, पठिष्यतै, पठिष्यन्ति, पठिष्यसि, पठिष्यतै, पठिष्यत, पठिष्यामि, पठिष्यावह, पठिष्यामः। तो आपको लगा होगा कि दोनों के सेम से ही हैं, बस उसमें शयति वाले लगते हैं, उसमें तीतै अंति लगते हैं प्रत्यय हमारे। तो सबसे इजी होते हैं हमारे लट लकार और लिट लकार के रूप याद करने। इसके साथ ही मैंने यहाँ पे खाद धातु लिया है आपके पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग, जैसे आपके लेसन में आया हुआ है, तो पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग मैंने खाद धातु का ही प्रयोग लिया हुआ है। देखिए, अब यहाँ खाद धातु यानी खाना, लिट लकार के रूप कैसे लेंगे हमारे? पठिष्यति, खादिष्यति, खादिष्यतै, खादिष्यन्ति। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। खादिष्य, यहाँ पे हमारा, मैंने आपको समझाया था पहले भी पिछले लेसन में, कि जो हमारा प्रथम पुरुष होता है उसमें हमारा पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के जो कर्ता की संस्कृत होती है वो अलग होती है। क्रिया जो की होती है, जो कर्ता होता है हमारा, वह अगर पुल्लिंग है तो सह, स्त्रीलिंग है तो सा। तो यहाँ पे भी हमारा प्रथम पुरुष का पुल्लिंग के रूप तो सेम ही चलेंगे, रूप में कोई अंतर नहीं होगा, केवल कर्ता जो हमारा होगा वो स्त्रीलिंग पुल्लिंग के अकॉर्डिंग उसकी संस्कृत अलग होगी। तो यहाँ पे पुल्लिंग में है हमारा खादिष्यति, खादिष्यतै, खादिष्यन्ति। ऐसे ही स्त्रीलिंग में भी सेम चलेंगे, खादिष्यति, खादिष्यतै, खादिष्यन्ति। मध्यम पुरुष में खादिष्यसि, खादिष्यथै, खादिष्यत, खादिष्यामि, खादिष्यावह, खादिष्यामः। समझ गए आप? तो हमारे जो लिट लकार के रूप हैं वो सारे कैसे हैं? खादिष्यति, खादिष्यतै, खादिष्यन्ति, खादिष्यसि, खादिष्यथै, खादिष्यत, खादिष्यामि, खादिष्यावह, खादिष्यामः। ये हुए हमारे रूप। अब इनके साथ मैंने कर्ता लगाया हुआ है, देखिए ध्यानपूर्वक। पुल्लिंग प्रथम पुरुष है, एक वचन, पुल्लिंग में सह, सह का अर्थ क्या हुआ? वह। तो सह खादिष्यति, वह खाएगा। तो खादिष्यते, वे दो खाएंगे। ते खादिष्यन्ति, वे सब खाएंगे। अनेक हैं, बहुत सारे हैं, तीन या तीन से ज्यादा जो भी हमारे होते, तीन हो या तीन से ज्यादा कितने भी हो, हमारे बहुवचन में आते हैं। अब स्त्रीलिंग में आ जाइए, यहाँ पर भी वह था, यहाँ भी वह था, क्रिया में कोई अंतर नहीं होगा, क्रिया जो की त्यों रहेगी, बस कर्ता की जो हमारी स्पेलिंग है, जो हमारी संस्कृत है, वो चेंज हो जाएगी। सा, वहां पे पुल्लिंग में स था, तो यहाँ पे सा, सा खादिष्यति,
वह खाएगी। ते खादिष्यत है, वे दो खाएंगी। अब बच्चों के मन में सवाल आ जाएगा कि यहाँ पर भी ते है और यहाँ पर भी ते है, तो कैसे पहचानेंगे कि स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। देखो अगर आपके सामने हिंदी में लिखा हुआ है तो आप पहचान जाएंगे कि वह खाएगी, तो स्त्रीलिंग है, आप समझ जाएंगे। अगर आप संस्कृत में लिखा होगा तो आप सोचेंगे कि ये ते पुल्लिंग में भी आता है, ते स्त्रीलिंग में भी आता है, तो अब कौन सा समझे, तो आप उसको यहाँ से समझेंगे क्रिया से। क्रिया देखिए, यहाँ पर आएगा अंति वाला और यहाँ पर आएगा तय वाला। यानी अगर खादिष्यति ते खादिष्यत है, यहाँ पर तो तौ आया हुआ है पुल्लिंग में, पुल्लिंग में तो तौ आया हुआ है ना यहाँ पे खादिष्यते के साथ, और स्त्रीलिंग में ते, और यहाँ पे ते है तो यहाँ खादिष्यन्ति। तो आप इससे समझ जाएंगे क्रिया से कि ये हमारा स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। अगर ते के साथ खादिष्यन्ति लिखा हुआ है तो आप समझ जाइए कि पुल्लिंग का बहुवचन है, और ते के साथ खादिष्यते लिखा हुआ है तो आप समझ जाएंगे कि ये स्त्रीलिंग है और द्विवचन है हमारा। ता खादिष्यन्ति, वे सब खाएंगी। समझ गए। अब देखिए मध्यम पुरुष पर आ जाइए। मध्यम पुरुष के और उत्तम पुरुष के कर्ता स्त्रीलिंग पुल्लिंग में सेम होते हैं। मैंने पिछले 2 लेसन में आपको जो समझाया था, 3 लेसन हुए हमारे लट लकार के, लट लकार प्रथम मध्यम उत्तम, तो मैंने आपको समझाया था कि केवल प्रथम में ही ये चेंजेस होते हैं, उत्तम और मध्यम में इस तरह का कोई चेंज नहीं होता। यहाँ पर भी देखिए इनमें कोई चेंज नहीं है। कर्ता की जो हमारी संस्कृत है, ये हमारी क्रिया तो जो की तो रहती है, हमारे यहाँ पे संस्कृत भी जो की त्यों रहेगी, चाहे पुल्लिंग आए चाहे स्त्रीलिंग आए, हमारा इक्वल रहेगा। तुम खादिष्यसि, तुम खाओगे या खाओगी, कुछ भी हो सकता है, दोनों का की संस्कृत सेम रहेगी, दोनों की कर्ता की संस्कृत भी और क्रिया तो जो की तो रहनी है तो सेम रहेगी। अब आ जाइए, तुम एक वचन है तो तुम खाओगे या खाओगी, सिंगल के लिए, एक के लिए। युवां खादिष्यत है, तुम दोनों खाओगे या खाओगी। यहाँ पर तुम दोनों के लिए है क्योंकि द्विवचन है, द्विवचन में कितने आते हैं, 2 आते हैं, तो तुम दोनों खाओगे या खाओगी। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में समान रहता है। अब यहाँ देखिए, यूयम खादिष्यत, यूयम खादिष्यत, तुम सब, यूयम की संस्कृत क्या होती है, तुम सब, खादिष्यत खाओगे या खाओगी, दोनों में इक्वल रहेगा, बराबर रहेगा, सेम रहेगा, समान रहेगा, तुम सब खाओगे या खाओगी। अब आया हमारा उत्तम पुरुष, जिसमें मैं, हम दोनों और हम सब आता है, जो वक्ता के लिए होता है। ये होता है वक्ता, ये होता है श्रोता, और ये होता है हमारा अन्य पुरुष, जिसके विषय में बातें कही जाती हैं या बात की जाती है, कोई बात बताई जाती है जिसके बारे में बात होती है, वो होता है हमारा ये प्रथम पुरुष, जिसको हम अन्य पुरुष बोलते हैं। देखिए, अहम वदिष्यामि, मैं, सॉरी खादिष्यामि, अहम खादिष्यामि, मैं खाऊंगा या खाऊंगी। आवां खादिष्यावः, खादिष्यावः, हम दोनों खाएंगे या खाएंगी, इक्वल है दोनों में, चाहे आप स्त्रीलिंग हो या चाहे पुल्लिंग, दोनों में इक्वल आएगा। वयम, हम सब, खादिष्यामः, खादिष्यामः, वयम माने हम सब, खादिष्यामि माने खाएंगे या खाएंगी, इसमें भी इक्वल आएगा। अब आपका चाहे तो ये पुल्लिंग हो दोनों में, किसमें, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष, इन दोनों का जो है हमारा, ये हमारा उत्तम, और इन दोनों में हमारे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में कर्ता जो के तो रहेंगे, इनमें कोई हमारे संस्कृत में चेंज नहीं होगा, दोनों हमारे इक्वल रहेंगे। हाँ, बस हमारा प्रथम पुरुष में है थोड़ा चेंजेस, ये हमारी स्त्रीलिंग में ये हमारे कर्ता चेंज हो जाते हैं, स्त्रीलिंग पुल्लिंग में अलग अलग होते हैं कर्ता, क्रिया जो की तो रहती है, केवल कर्ता चेंज होते हैं, क्रिया दोनों में जो की तो रहती है, प्रथम पुरुष में भी, लेकिन मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में हमारे कर्ता और क्रिया सारी जो की तो रहती है, चाहे वो पुल्लिंग हो या स्त्रीलिंग हो। तो ये था हमारा आज का अध्याय बेटा, लिट लकार, यानी हमारा भविष्य काल के तीनों वचन, तीनों पुरुष। तो हमने बताया कि जब क्रिया से आने वाले समय में होने का पता लगता है, क्रिया जो हमारी आने वाले समय में होने वाली है
तो वो हमारा कौन सा होता है, लिट लकार, यानी हमारा भविष्य काल। तो ये लेसन मैंने आपको समझाया बहुत अच्छे से, आई थिंक आपकी समझ में आ गया होगा। और सबसे मेन जो मैंने आपको बताती हूँ, हर वीडियो में बताती हूँ कि किसी भी लकार के रूप याद करने के लिए उसके प्रत्यय अगर आप याद कर ले तो बहुत ईजी हो जाएगा आपके लिए इनके रूप को याद करना, क्योंकि किसी भी धातु में हमें सीधे प्रत्यय जोड़ने होते हैं और हमारे बहुत सिंपल तरीके से वो याद हो जाते हैं। धन्यवाद बच्चों।